हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट। जब हम अपने काम के दिनों के अंत की ओर बढ़ते हैं, तो एक स्टेबल और सिक्योर रिटायरमेंट प्लान बनाना काफी जरूरी हो जाता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एग्जैक्टली क्या होती है? ये एक तरह की स्ट्रैटेजी होती है जहां आप डिसाइड करते हैं कि रिटायरमेंट के दिनों के लिए पैसे बचाने और इन्वेस्ट करने का तरीका क्या होगा। ये इंश्योर करता है कि आपके गोल्डन ईयर्स में आपको कंफर्टेबल और फाइनेंशियली सिक्योर लाइफ मिले। रिटायरमेंट की प्लानिंग ना करने से हमारे पास कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। यहाँ कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। एक, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। अगर रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं की गई तो पेंशन और सेविंग्स की कमी से हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है। रोजगार से निकलने के बाद इनकम कम हो जाती है और अगर कोई बैकअप नहीं हो तो फाइनेंशियल मुश्किलें आती है। दो, हेल्थ केयर एक्सपेंसेस। बुढ़ापे में स्वास्थ्य समस्याएं अक्सर बढ़ जाती है। बिना प्लानिंग के मेडिकल बिल्स के लिए पैसा ना हो तो स्वास्थ्य की देखभाल में दिक्कत आ सकती है। 3, डिपेंडेंसी ऑन फैमिली। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल परेशानियों की वजह से परिवार पर अधिक बोझ आ सकता है। बच्चों पर या किसी और परिवार के सदस्यों पर निर्भर रहना मुश्किल हो सकता है। 4, लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज। रिटायरमेंट के समय अगर बचत नहीं की गई है तो आपको आपकी पसंद की जीवन शैली जीने में मुश्किल हो सकती है। घुटने का दर्द हो सकता है, लेकिन किसी भी समय जॉब करना आवश्यक हो सकता है। 5, इन्फ्लेशन। समय के साथ महंगाई की वजह से रोजगार से निकलने के बाद की बचत कम वैल्यू पर आती है। इसे आपका परचेसिंग पावर कम हो सकता है। 6, फाइनेंशियल स्ट्रेस। पेंशन और सेविंग्स की कमी से आपको फाइनेंशियल तनाव का सामना करना पड़ सकता है। ये तनाव आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। 7, सोशल आइसोलेशन। रिटायरमेंट के बाद अगर आपने सोशल एंगेजमेंट की प्लानिंग नहीं की तो आपको सामाजिक अकेलापन का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों से दूरी, सामाजिक संकोच और अकेलापन आपके लिए एक समस्या बन सकते हैं। 8, शौक और रुचियों का कम होना। रिटायरमेंट के बाद अगर आपके पास कोई रुचि या शौक नहीं है तो आपका समय व्यर्थ हो सकता है। ये समस्या आपको बोरिंग महसूस करने पर ले जा सकती है। इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट कदम है जिसे आप अपने बुढ़ापे के दिनों में सुखी और फिक्रमुक्त जीवन जी सकते हैं। यहाँ कुछ सुझाव है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। 1, बजट बनाएं। रिटायरमेंट प्लानिंग का पहला कदम है अपना फाइनेंशियल बजट बनाने का। आपको समझना होगा कि आपको रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा इकट्ठा करना है। इसके लिए आप अपने इनकम और एक्सपेंसेस को देखें और एक सेंसिटिव बजट तैयार करें। 2, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। आपको अपनी बचत को ग्रो करने के लिए सही तरह के निवेश करने की जरूरत है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और पेंशन स्कीम्स जैसे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। अपने रिटायरमेंट के लिए रेगुलर सेविंग्स करें। 3, पेंशन प्लान। अगर आप एक जॉब में हैं तो आपके एम्प्लॉयर के द्वारा ऑफर्ड की जाने वाली पेंशन योजना का इस्तेमाल करें। ये एक फाइनेंशियल सुरक्षा का साधन हो सकता है। 4, इंश्योरेंस पॉलिसी। एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना एक सुरक्षित रिटायरमेंट के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ये आपके परिवार को आपकी अनुकूल स्थिति में रखेगा जब आप चले जाएंगे। 5, हेल्थ केयर प्लानिंग। स्वास्थ्य की सुरक्षा भी रिटायरमेंट प्लानिंग का एक हिस्सा होनी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना और रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाना आपके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखेगा। 6, रिटायरमेंट गोल्स। रिटायरमेंट के लिए अपने लक्ष्य और इच्छाएं साफ रूप से निर्धारित करें। ये आपको रिटायरमेंट के समय किस तरह का जीवन जीना है उसके बारे में विचार करने में मदद करेगा। 7, प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइस। एक फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करना एक अच्छा विचार है। वो आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को समझकर आपको सही सलाह दे सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सब समझ लिए पर अब रिटायरमेंट प्लान भी तो बनाना पड़ेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट प्लान बनाएं तो प्राइमरी कंसिडरेशंस क्या होते हैं? पहला कदम होता है अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियर करना।
आपको डिसाइड करना होगा कि रिटायरमेंट के बाद आप क्या करना चाहते हैं और इसके लिए कितने पैसे की जरूरत होगी। सेविंग्स प्लान बनाने का आइडिया सिर्फ एक विचार नहीं होता, बल्कि ये प्रैक्टिकल कदम है आपके फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट स्टेप होता है इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस का चयन करना। आपके पास कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि शेयर बाजार, इंडेक्स, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, म्यूचुअल फंड्स, प्रोफेशनल्स से सलाह लेना और भी बहुत कुछ। आपको डिसाइड करना होगा कि आपके गोल्स और ज़रूरतों के साथ कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सबसे अच्छा है और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के साथ कैसे मिलता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आपको वहां पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और अगर विस्तार में जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स कि आपने हमारे साथ फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट के इस इम्पोर्टेंट विषय पर समय दिया। रिटायरमेंट प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है और आपको रेगुलर इंटरवल्स पर अपने प्लान को रिव्यू और अपडेट करना चाहिए। अगर आपको और अधिक डिटेल्ड जानकारी चाहिए या स्पेसिफिक टॉपिक्स पर वीडियो देखना है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस को ना भूलें। रिटायरमेंट एक नए सफ़र की शुरुआत होती है और एक सही तरीके से प्लान बनाकर आप अपनी रिटायरमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।